di butta di mangiare di non fai di ma non hai o di una presa सारे सीधा आठ बजे का आज तीन के पास चलेगा इनकी दुकान नंबर कौन कौन सी है हेलो दुकान नंबर बताएं। हाँ दुकान नंबर बता देंगे। चारों दुकान नंबर बता दो ना। खराब हमने एक बार लोकेशन करा दो। हाँ नंबर खराब देती है ये चलो तो 50 बजे रहे हाँ जी, आज मंडी का दौरा किया है, क्या स्थिति है अनाज मंडी की? अनाज मंडी की स्थिति में बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं है। सेक्रेटरी को सस्पेंड करने के बाद भी यहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई इंतज़ाम सही नहीं मिला। जो मंडी सुपरवाइज़र है वो भी अपनी जिम्मेवारी से भागता है और मंडी सेक्रेटरी का जिनको चार्ज दिया गया है वो बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर पे अभी बिजी हूँ। किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स इन लोगों ने हमें नहीं दिया। तो क्या खामियां कहते हैं? खामियां तो ये है कि जैसे पीआर दान है आई हुई है किसान की, किसान से औने पौने दामों में बेच के राइस मिलर ने गोदाम इसके शेडों के नीचे लगा रखी है जो जमा हुई है, और इसको जब गेट पास कटने शुरू होंगे तो ये पूरे सरकारी रेट पे गेट पास कट के किसान के खाते से तो पैसा जो आएगा वो डिफरेंस जो है आड़ती से राइस मिलर एक्स्ट्रा ले लेता है हर रोज़ 1960 के दाम लेगा और किसान से खरीद दिया 1620 या 30 रुपये में पर क्विंटल। तो क्या गेट पास में भी कुछ खामियां थी जिस प्रकार से देखा गया था? गेट पास मिले नहीं, सिर्फ 4 गेट पास मिले और मंडी के अंदर कम से कम 50 ट्राली अवेलेबल हैं जीरी की। ये स्थिति आज इंदिरा अनाज मंडी की है। तो मोटी जो धान आ रही है उसका भी रफेरी हो रही कुछ? मोटी दान की सारी है रफेरी हो रही जी। मोटी दान की रफेरी लगाओ, किसान का गला काटा जा रहा है। अभी राइस मिलर उसको औने पौने दामों में खरीद के यही सुखा के यही लगा रहा है, फिर इसको उसमें कन्वर्ट करके गेट पास कटवा के और गवर्नमेंट की खरीद दिखा देंगे इसको। जिले की 25 तारीख को कह रही थी सरकार धान की खरीद शुरू कर देंगे, 25 कल है, व्यवस्था है या नहीं है, क्या है? 25 तारीख की अभी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, मंडी सुपरवाइजर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आई।
और ना ही 1 तारीख के लिए ही, 25 तो छोड़ दो, 1 तारीख के लिए भी कोई गाइडलाइन अभी नहीं है। तो सरकार का इस किसान का कैसे भला करेगी? किसान तो लूट चुका है, जबकि 10% बारीक दान, मोटी धान मंडी में आ चुकी है किसान की अब तक। सेक्रेटरी की बात की गई, सस्पेंड किया गया, क्या कमी है? सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया, ठीक है। जब सेक्रेटरी में उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला तो उसको सस्पेंड करना जायज़ बात बनता है, ऐसा करना चाहिए। और इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए जो ये कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहता हूँ, सरकार जब 126 जो वैरायटी है, ये 90 दिन की वैरायटी सरकार ने लॉन्च की हुई है किसानों को, और ये 15 जून से लगानी शुरू करे तो 15 सितंबर तक पक्के तैयार हो जाती है। और सरकार बोली का अभी कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है। जब सरकार ऐसी पॉलिसी या ऐसे बीज किसान को देती है तो उसके साथ साथ खरीद का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। या तो इन बीजों को बंद किया जाए, सरकार किसानों को ये बीज अवेलेबल ही ना कराए। अब जब किसान को अवेलेबल बीज कराया जा रहा है तो उसके उठान का भी प्रबंध किया जाए, खरीद उसकी सुनिश्चित टाइम पे होनी चाहिए। जी, मैं सुरेंद्र, दिल्ली हरियाणा प्रांत संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ। अभी हमारी दिल्ली की इंद्री की टीम के साथ हम मंडी में आए, किसानों से बातचीत हुई, मार्केट कमेटी के अंदर गए। मार्केट कमेटी के जो सुपरवाइज़र है संजीव सिंह जी, उनसे मैंने पूछा भी कितने गेट पास कटे, कि जी 3 कटे। मैंने कहीं 2 ट्रालियाँ तो और उतरी हैं। बोले जी अभी आई है। तो देखने में कहता है गेट पास में भी धांधली है, गेट पास से ठीक पत्ती से नहीं कट रहे हैं, 2-4 काटते हैं। अभी ट्रालियाँ 50 आई हुई हैं और गेट पास अभी 11, सवा 11 बजे तक 4 गेट पास कटे हैं। उनको कहते हैं भी साथ चलो देखो, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो वो कोई भी जिम्मेवारी किसान के प्रति बताने की स्थिति में नहीं है। हमने पूछा कि भाई कल बोली आने वाली है, खरीद आने वाली है, कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं आया, कोई गाइडलाइन नहीं आया। मैंने पूछा भी 1 तारीख से खरीद हो जाएगी? बोले कोई गाइडलाइन नहीं है हमारे पास 1 तारीख की भी। जबकि 10 सितंबर से मंडी में धान आ गई है, रोज़ 100 ट्राली से ज़्यादा धान आ रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। केवल 11,000 क्विंटल का उनके पास मोटी धान का रिकॉर्ड है, 15,000 का बारीक का है। उनके 11,000 के अगर एक ट्राली में 40 क्विंटल भी आती है तो कम से कम 1,000 गेट पास, 2,000 गेट पास तो होने चाहिए थे बारीक और मोटी के, तो वो भी नहीं है, तो रिकॉर्ड भी नहीं है। दूसरी बात, किसान के कोड में खाज कर दी किस सरकार ने। धान का मॉइस्चर केंद्र ने और राज्य सरकार ने मिलकर के 16 तय कर दिया है। 16 मॉइस्चर जब धान को काट करके खेत में 1 सप्ताह सुखाएगा तब 16 मॉइस्चर आएगा। 1 सप्ताह में तो 4 बारिश हो लेती है अब। और कंबाइन से कटाई है, अब तो रात को भी कंबाइन वाला आता है, सुबह 4 बजे भी आता है। तो ऐसे में नमी 20 की नमी से पहले कटाई हो ही नहीं सकती, और 2 दिन सुखाई करेगा तब जाकर के 16 मॉइस्चर आएगा। और 2 दिन की सुखाई में, नमी को सुखाने में उसका रंग फेड हो जाता है, फिर उसको डिस्कलर बता करके औने पौने दामों पे खरीदा जाता है। तो किसान के साथ घोर शोषण का व्यवहार हो रहा है। 16 मॉइस्चर की कटाई अगर किसान कंबाइन से करता है तो आधी जीरी तो खेत में ही झड़ जाएगी, आधी फसल किसान के हाथ लगेगी। ये तुगलकी फरमान है, सरकार को इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, नहीं तो किसान संघ सब मंत्रियों का घेराव करेगा, सड़क पे आएगा। किसान की सलाह है कि आज पहले हाथ से कटाई होती थी, लेबर कटाई करती थी, अब मशीनें कटाई करती हैं, तो 18 मॉइस्चर न्यूनतम होना चाहिए। जबकि 17 मॉइस्चर पर अभी तक खरीद चलती थी, तो 17 से बढ़ा करके 18 करनी चाहिए, इन्होंने 16 कर दी है। उधर मिलर्स जो चावल बनाते हैं उनको मॉइस्चर 15 की मांग कर ली है, 14 की मांग कर ली है। वो जब बोली आएगी, जब खरीद आएगी तो वो हड़ताल कर देंगे, मंडी में फिर जाम हो जाएगा, फिर 10 दिन पीछे हो जाएगा किसान, और फिर किसान की धान पिटाई होगी कि मंडी में आवाक ज़्यादा हो जाएगी, मंडी में भंडार का स्थान नहीं रहने का, और किसान औने पौने दाम पर फिर बेचने को मजबूर होगा। तो इससे ऐसा साबित होता है कि जो सरकार में साझेदार मंत्रालय जेजेपी के पास है, 2 साल से हम देख रहे हैं
कि मंडी की खरीद में भारी धांधली है। गत वर्ष भी हजारों करोड़ की धांधलियां हुई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 900 राइस मिलर हैं, सैकड़ों राइस मिलरों में धान की फीजी वेरिफिकेशन हुई कि हमने खरीद लिया है, 25,000 लाख क्विंटल कितना माल खरीद लिया, ऐसा सरकार कह रही थी। और किसान का आधा धान भी नहीं बिका। जब उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो किसी के पास नहीं पाया स्टॉक, किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे मतलब क्या है कि किसान का गला दबाने की साजिश चल रही है। दोनों ओर से प्रशासन, सरकार और मिलर्स भी अपनी मनमानी करता है। वो अपनी नीतियां मनवाता है, खरीद बंद कर देता है, खरीदना बंद कर देता है। और किसान बेचारा ये एक चारों तरफ देखता है कि कोई मेरी सुनेगा, और वो अभागा की तरह अपने बाहों में अपने चेहरे को छिपा करके एक अभागे की तरह, एक अपाहिज की तरह अपने घर को लौट जाता है और घाटे की खेती करता है और सुसाइड करता है। और कहते हैं भी किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी नहीं, किसान की आय आधी रह गई है। इसलिए सरकार से मांग भी करता है किसान संघ, प्रति किसान को 5 एकड़ के किसान को 10,000 की पेंशन भी शुरू की जाए, ताकि अगर किसान को जिंदा रखना है। एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। पिछले अगर इसी सरकार के आंकड़े देखें तो 7 साल की सरकार के, तो 40 लाख करोड़ की एमएसपी पर खरीद ना होने का घाटा किसान को है। ये आंकड़े सरकार के हैं। जबकि 15 लाख का कर्जा है, लाख करोड़ का कर्जा है। अगर एमएसपी पर खरीद होती तो किसान कर्जदार नहीं होता। आज हरियाणा का किसान 87,000 का हर एक किसान कर्जदार है, अगर उसको औसतन बांटा जाए तो ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति में 2.5-3 एकड़ का किसान लाखों का कर्जदार होगा, वो कैसे अपने बच्चे पढ़ाएगा। तो इससे देश में अफरा तफरी मचेगी, किसान अभागा होगा, देश बेरोजगार होगा, बेरोजगार समाज फिर भ्रमित होगा, और भ्रमित समाज देश का उत्थान नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को सचेत होकर के किसान की 10,000 की पेंशन करनी चाहिए, और किसान की आय दुगनी करने का अपना वचन पालन करना चाहिए। मॉइस्चर 18 करना चाहिए, मंडियों को दुरुस्त करना चाहिए। मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसान को प्यास लगेगी, पानी की व्यवस्था नहीं है। किसान को अगर हजाकत हो गई, उसको टॉयलेट जाना है, तो कोई यहाँ सरकार की टॉयलेट नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। किसान से हर जगह टैक्स लिया जाता है, हर जगह उससे काटा जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं के नाम पर ZERO है। इतना ही मैं धन्यवाद अच्छा, करता जो ये धान बोरियों में पैक हुई पड़ी है, ये किसकी है? किसानों की है या हूं। किसान से तो औने पौने दाम पर ले ली गई है। अब ये स्थानीय मंडी वालों की है, राइस मिलर की है, उनका और मार्केट कमेटी की साठगांठ है। अब 4 दिन बाद जब खरीद आ जाएगी तब इसका पर्चा काट दिया जाएगा। आज वो कोई बताने को तैयार ही नहीं है कि ये किसका है। ना कोई अड़ती बता रहा है, ना राइस मिलर बता रहा है, ना मंडी प्रशासन बता रहा है, कोई भी बताने को वो नहीं है। अब ये किसका है? ये इतने बड़ा गुमराह किया जा रहा है किसान को, मीडिया को नहीं बता रहा। आपके सामने हमने पूछा, कोई बताया क्या? तो नहीं बताया। तो इसमें क्या है? सीधी सीधी हेरा फेरी है। शासक और प्रशासक दोनों मिलकर के किसान का गला काट रहे हैं। अब देखते हैं कैसे बचता है किसान। खेती छोड़ेगा, भागेगा, यही उसके पास एक चारा है। आत्महत्या एक चारा है, और कोई रास्ता नहीं बचा है।